रुक्मिणी ने सवाल किया कि हे गोविंद, हमें आप ये बताइए, राधा में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है? लोग राधा का नाम लेते हैं। तो भगवान बोले जाओ, खुद जाओ और खुद उससे मिल के आओ कि राधा में ऐसा क्या है। रुक्मिणी जी ने 16 श्रृंगार किए, सुंदर से वस्त्र आभूषण पहने, और जब राधा से मिलने के लिए चली हैं तो याद रखना महाराज, राधा दिखने में बहुत सुंदर है, राधा दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसके पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। छालों को देख करके रुक्मिणी ने पूछा कि हे देवी, आप दिखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन आपके पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो जवाब दिया राधा ने कि हे रुक्मिणी जी, आप नहीं जानती, कल तुमने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, कल तुमने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। हे रुक्मिणी, मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। कहते हैं बड़ा प्रेम था, भगवान हमेशा भाव के और प्रेम के भूखे रहे हैं। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। रखा होगा आराधन से प्रेम परोसा थाल, जहां झेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। भगवान को अगर लालच ही होता थोड़ा बहुत, तो प्रभु दुर्योधन के यहाँ पर 56 प्रकार के भोजनों को छोड़ करके काका विदुर के यहाँ पर केले के छिलके नहीं खाते। दुर्योधन के यहाँ पर जब भगवान गए थे तो कहा था कि मैं दुर्योधन तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, तू बहुत घमंडी है, मैं आज काका विदुर के यहाँ जाऊंगा। जो ये सुना कि काका विदुर के यहाँ भोजन करूंगा, विदुर जी तो चुपचाप निकल गए, क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं, मैं खिलाऊंगा क्या भगवान को। और विदुरानी से कहा कि जल्दी से जल्दी हो सके कुंडी बंद कर लो, ताकि कन्हैया ना आ पाए। लोग पूरी दुनिया के कहते हैं कि कृष्ण मेरे घर आ जाए, और विदुरानी और विदुर जी आंगन में बैठे कह रहे हे विधाता, हो सके तो आज कृष्ण मेरे घर पे ना आए, हो सके तो कन्हैया मेरे घर पे आज ना आए। तब तक तो भगवान ने कुंडी खटखटाई और कहा है कि काकी दरवाजा खोलो। विदुर जी तो साइड से निकल गए, लेकिन महाराज विदुरानी ने जब कुंडी खोली है, भान नहीं शरीर का, नग्न अवस्था में भाग पड़ी। भगवान ने भैया आज 22 समय पे कृपा हुई भगवान की, बोले भूख लगी, काकी बोली यहाँ तो भोजन नहीं है, क्या करना? बोले केले रखे हुए थे, केले के छिलके जो थे वो भगवान को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े प्यार से गोविंद उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई, जब छिलके खा रहे थे तो विदुर जी बोले अलग हट जा, अरे पगली क्या कर रही है, छिलके खिला रही है और गिरी फेंक रही है। विदुर जी आए, केले खिलाने लगे और गिरी फेंकने लगे। थोड़ी देर के बाद पूछा
भगवान से विदुर जी ने कि काका हमें ये बताइए जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है। भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। क्योंकि आप जानते हो कि ये छिलका है और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में कुछ नहीं जानती। एक भक्त कहता है गोविंद तुम रूठे